चलो बच्चों शुरू करते हैं ये डिस्कशन। और इसमें अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और ट्राई करेंगे, खुद साथ में ट्राई करेंगे। स्टॉप अंडरस्टैंडिंग इट, थोड़ा सोचना, सोचो तब आएगा। देखो, With a 5 millimeter high object placed 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर। तो 5 मीटर हाई मिलीमीटर ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर whose focal length is given, find position, size and nature। I mean, there is very very little things that we even need in this problem। थोड़ा आंखें खोल के देख लो। कॉन्वेक्स मिरर है, मान लिया ये यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, 5 मिलीमीटर ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। इसका फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ हाउ मच इज द फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। So if I make, this is the case, कौन सी केस है, convex mirror when the object is between the pole and infinity। हमें पता है इसका एक बार इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो we understand कि किस तरीके की रे डायग्राम बनेगी। और let's this is the C and I will actually take one from the C like this like this। इन दोनों को हम करेंगे एक्सटेंड, इन दोनों को किया एक्सटेंड, याद है ये कॉन्वेक्स मिरर वाला किया था। अब ये इमेज है, इस तरीके का सिनारी है, U दिया है, F दिया है, हमें पूछा है व्हाट विल बी द पोजीशन एंड साइज। पोजीशन तो क्लियर है, पोजीशन क्या है, फर्स्ट चीज तुम बताओ पोजीशन क्या है। जरा इसको थोड़ा सा आप आँख खोल के देखो, इट इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट चीज पूछा है साइज क्या है, साइज निकालते हैं जल्दी से। साइज के लिए क्या चाहिए, हमारे पास एक एक छोटा सा सिंपल सा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आई बाय ओ, याद है। एंड दिस इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वी बाय यू। अगर याद नहीं आ रहा तो ऊपर आके देख लो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन एम इज आई बाय ओ विच इज माइनस वी बाय यू, करेक्ट है। तो हमें पूछा है आई की साइज कितनी होगी, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है कितना है, ओ की वैल्यू 5 मिलीमीटर, हमें पूछा है आई कितना होगा। अब तुम जरा इस इमेज को देखो, ऊपर का जो हमने इलिस्ट्रेशन बनाया है, द फाइनल वैल्यू ऑफ आई इज इट मोर देन 5 मिलीमीटर और लेस देन 5 मिलीमीटर, लेस देन 5 millimeter obviously, and I can clearly see that happening here, that it is less than 5 millimeter। Now the problem thing is we have to calculate। Now to calculate that, this directly calculating O is not possible। Can I use these values of V and U? मैं V और U का इस्तेमाल करके I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? So from in this expression I get I is equal to, that is the size of image, is equal to O into माइनस V by U। सब लोग एडिट करते हैं मेरे साथ, माइनस V by U। इसमें हमें क्या क्या पता है, O is 5 मिलीमीटर, U कितना है, ऊपर आके देख लो कितना है U इस केस में, गिव मी द नंबर, इट इज, how much is U कितना है, the distance of object from the mirror, that is U। how much is U with the sign convention 30 but minus the, correct। O और U पता है, only thing that is missing is V, we don't know what V is। अब V कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग, क्या कर सकते हैं हम V कैलकुलेट करने के लिए, हमें और एक चीज भी पता है F विच इज प्लस 20 सेंटीमीटर। नाउ हमें V चाहिए, व्हाट कैन आई डू टू कैलकुलेट V, या तो हाउ कैन आई कैलकुलेट V हियर, U पता है मुझे, F पता है, हाउ कैन आई कैलकुलेट द V, द डिस्टेंस ऑफ इमेज, आई कैन यूज द मिरर फॉर्मूला, सो आई कैन यूज मिरर फॉर्मूला। there is no something, it's a simple formula, it's one of the easiest formulas in the universe। सिंपल मिरर फॉर्मूला यूज करें, क्या है मिरर फॉर्मूला, है ना। तो इससे क्या तुम अभी, हाँ, अब क्या तुम इससे मुझे V की वैल्यू तुरंत निकाल के बता सकते हो, सब्स्टिट्यूट द U एंड F वैल्यू, कैलकुलेट V, व्हाट डू यू गेट। So in this figure we have to first note that V is less than F। अब जब भी हम आंसर निकालेंगे उसको सैनिटाइज करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जब भी हम ना आईआईटी में पढ़ा करते थे, हमारे एक टीचर थे नागेंद्र कृष्णपुरा सर करके, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सर है। वो हमेशा बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिनारियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उनको चेक करने का सबसे सिंपल तरीका बताते थे कि हमेशा सैनिटाइज करो तुम्हारे आंसर। सैनिटाइज करना मतलब वट एवर आंसर यू गेट, जस्ट मेक श्योर दैट इट मेक सेंस। अब तुम यहाँ पे बड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करोगे, जो भी तुम्हें V की वैल्यू मिलेगी। Now, in order to check if that V value makes sense, just go back to the image and observe for a second कि जो V है वो F से कम होना चाहिए। That is first thing, right? V should be less than F। This is first observation, right? ये वाला। और ये हाँ। और second observation और एक क्या आता है? What about the sign of V? Positive या negative? If I look here, V positive होना चाहिए। V has to be positive। तो ये दो चीज अगर satisfy नहीं कर रहा तुम्हारा आंसर, इसका मतलब तुम्हारा आंसर गलत है। ये सैनिटाइज करने की टेक्निक हमने नागेंद्र कृष्णपुरा सर से सीखी, इज अ लेजेंड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज इंडिया का हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट उनके लेक्चर देखता है, नागेंद्र कृष्णपुरा सर। इस गूगल पे सर्च करना नागेंद्र कृष्णपुरा सर आईआईटी मद्रास, यू विल सी ही इज अ लेजेंड, एब्सोल्यूट लेजेंड। और उन्होंने हमें बताया कि सैनिटाइज करो। अब चलो हम भी सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो v यहाँ से क्या है, आई गेट 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u। substitute the values, 1 by 30, that is 30 right, 20, 1 by 20 minus 1 by u, u is minus 30। यहाँ से क्या आता है, 1 by 20 plus 1 by 30, how much is that, 50 by 600, that is 1 by 12, 1 by, and v is equals to plus 12 cm। आंसर तो आ गया। जैसे एक बार सैनिटी चेक कर लो, v plus 12, does it satisfy, 12 less than 20 satisfied, and 12 is also positive, so it's satisfied।
तो यहाँ पे मुझे मिलता है v की वैल्यू बच्चों इज +4। अब ये तो आ गया, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन वापस आता हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन में पूछा है साइज क्या है, आई की साइज। अब हमें v की वैल्यू मिल गई है +12 सेंटीमीटर। क्या है, सब्सटीट्यूट एंड कैलकुलेट द आई वैल्यू नाउ। जल्दी से बताओ आई वैल्यू कितनी आएगी। आई विल बी हाउ मच, माइनस ऑफ ओ टाइम्स माइनस v बाई u। कितना आ रहा है आई की वैल्यू, हाउ मच आर वी गेटिंग, हाउ मच इज इट, 0.2 व्हाट, 0.2 व्हाट, अभी श्योर, 0.2 सेंटीमीटर, करेक्ट करेक्ट, दैट इज 2 मिलीमीटर। इतना सिंपल है राइट। सो इट इज नथिंग बट 5, I need to plug in, I guess 5, yeah, I need to do that, 5 millimeter times क्या है, माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर बाय कितना है ये 30 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस यहाँ पे आ गया ना, माइनस माइनस राइट, माइनस और माइनस कट, फिर माइनस माइनस कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 12 इंटू 5 इज 60 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 30 सेंटीमीटर इज 1। इसका मतलब मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 2 मिलीमीटर। ये आ गई बच्चों मेरी साइज। एंड इफ यू सी, इज द साइज पॉजिटिव और नेगेटिव, साइज इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, द इमेज हैज टू बी अपराइट। डज इट सैटिस्फाई हियर, इज द इमेज अपराइट, यहाँ पे अपराइट है क्या, ऑब्वियसली इमेज इज अपराइट। तो इसका मतलब ये जो आंसर हमने निकाला है इट इज एब्सोल्युटली, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो हमने निकाल लिया पोजीशन, पोजीशन क्या है अपनी 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे लिख देते हैं +12 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द इमेज कितनी आई थी हमारी, जस्ट चेक कर लेते हैं, 2 मिलीमीटर, +2 मिलीमीटर। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, कैसी है ये इमेज, इज इट रियल और वर्चुअल। फर्स्ट थिंग, इट इज, इज इट अपराइट और इन्वर्टेड, अपराइट, वेरी गुड। इज इट मैग्नीफाइड और डिमिनिश, इज इट मैग्नीफाइड और डिमिनिश, डिमिनिश, छोटी होती है, गॉट इट। सो इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है बट इट इन्वॉल्व्स यूजिंग मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स टुगेदर। आई होप तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। क्लियर, ऑल गुड। चलो, अब इस क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ हम अपना ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे खत्म कर लिया, हमने मिरर्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे खत्म कर, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में घुसना है। अब हमें लाइट के रिलेटेड, ऑप्टिक्स के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे नेक्स्ट टॉपिक में घुसना है बच्चों। ये टॉपिक हमारे सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ दे, इतने सिंपल कह सकते हो। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये हमारे सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ दे। हमारे दुनिया में, हमारी लाइफ में एक बिलीफ है, बहुत सारी चीजों को हम बिलीव करते हैं। जैसे क्या बिलीव करते हैं, दैट वी आर सराउंडेड बाय एयर। हमने लाइफ में देखी नहीं है एयर, ना कभी ऑक्सीजन को हमने देखा है लाइफ में, बट हम मानते हैं कि अपने अराउंड में एयर। हमारी और एक बिलीफ सिस्टम है, यस वी फील इट। हमारी और एक बिलीफ सिस्टम क्या है, दैट आवर अदर बिलीफ सिस्टम इज दैट द सन इज प्रेजेंट। कभी हम सन पे गए नहीं है, हम सिर्फ यहाँ से फील करते हैं। अनदर थिंग दैट वी ऑलवेज बिलीव इज दैट जो लाइट है, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज माय वेरी फंडामेंटल बिलीफ सो फार। मेरा बिलीफ क्या है, माय बिलीफ इन माय लाइफ वाज, जो लाइट होती है, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा बिलीफ, मानते हो, तुम सब लोग मानते हो कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल। तो अगर यहाँ से लाइट निकली, हमने और हमने अब तक वही किया है सारे रे डायग्राम्स में, एक लाइट सोर्स था और उसको हमने वहां से एक स्ट्रेट लाइन बना के लाइट को पास किया ऐसे। तो ये सारे क्या है, यहाँ से निकली हुई लाइट रेज, क्या है, लाइट रेज, और उनको हमने हमेशा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब ये जो बिलीफ है हमारा, द लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको ब्रेक किया है, इस पूरे बिलीफ सिस्टम को तोड़ के रखा है एक कॉन्सेप्ट में। पूरा बिलीफ सिस्टम वाज शैटर्ड विथ वन कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड्स इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सिंपल शब्द में एक ही स्टेटमेंट बोलता है दैट लाइट कैन बी बेंड। दुनिया में मैं एक ऐसी चीज है जो किसी के हाथ नहीं आती, बट मैं उसको बेंड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, वो अब हम देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यू कैन डेफिनेटली, एयर अराउंड मी बेंड हो गया, आर्म बनाइए ऐसे, वर्क करेंगे, हाँ हाँ चलिए ऐसा है, राइट। तो अब हमें देखना है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। एक छोटा सा, आई वांट टू शो यू वन विजुअलाइजेशन। आई मीन इट्स नॉट recommended that you guys always rely on visualization and stuff, but थोड़ा सा एक बार इंट्यूशन के लिए देखते हैं, बट उसके बाद अपने ब्रेन को स्ट्रेस देते रहना विजुअलाइज करने के लिए। गिव मी अ सेकंड, आई एम ट्राइंग टू ओपन दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ मोमेंट। होमोजीनियस, व्हाट यू सेड दैट सर, इन होमोजीनियस मीडियम, किसी भी होमोजीनियस, अब ये होमोजीनियस क्या होता है ये हम देखेंगे, थोड़ा ठीक से देखेंगे, इसको बहुत लाइटली नहीं ले सकते। होमोजीनियस मीडियम में यू टोल्ड मी दैट जो लाइट है, इट्स फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ, लाइट एकदम स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। आई एग्री विथ यू। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी मीडियम में, एक नॉर्मल से मीडियम में लाइट फॉलो कर जा रही है, तो वो ऐसे जाएगी, एकदम इस तरीके से जाएगी, ऐसे जाएगी। प्लीज इग्नोर दैट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इस पे से जाएगी। अब सवाल आता है कि होमोजीनियस मीडियम का मतलब, व्हाट डज दिस होमोजीनियस मीडियम मीन। ओके, आई से लेट्स से आई टेक एन एग्जांपल, एयर, air around us, is it homogeneous as per your definition? Let's say I take a look at air over Delhi only.
ये दिल्ली है, दिल्ली में एक जगह है यहाँ पे, और ये एयर है, ठीक है। एंड जो अभी मंथ कौन सा चल रहा है, फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी मंथ में दिल्ली की एयर है ये, दोपहर में ठीक 1 बजे। इज दिस अ कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट, होमोजेनियस एनवायरनमेंट? नो। व्हाई? नाउ लेट्स दिस एरिया ओनली, लेट्स से दिस इज एरिया ऑफ 5 मीटर हाइट, इतना ही एरिया, एक जगह ले ली 5 मीटर वाली, रेडियल गैस विल सेटल टू द बॉटम, ठीक है। व्हाट एल्स? So you are telling me that this is not consistent. There is a colloid. Okay. Think, is it a consistent homogeneous medium or not? If yes, why? If no, why? Keep thinking. Give me arguments. Homogeneous, ये जो concept है, this homogeneous does not refer to the actual density or the constituent of the material when it comes to light. Homogeneous in light means it has to be optically homogeneous. Optically homogeneous. So what does optically homogeneous even mean? What is, ये क्या बना है? कहाँ से उठा के ले आए सर? नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ऑप्टिकली होमोजेनिटी का मतलब क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल होमोजेनिटी। अब ये तुम्हें जनरली किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगी, बट वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस टू अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल होमोजेनिटी का सिंपल ये मतलब है, ये जान लो कि जो कोई भी लाइट रे होती है, अब उसको हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं हमेशा, राइट? बट एक्चुअल में लाइट एक ऐसा ऐसी चीज है दुनिया में which follows the principle of dual nature. Now, what is this dual nature? Dual nature मतलब light follows the behavior of both like a particle and also like a wave. जब लाइट एक स्ट्रेट रे में ड्रॉ की जाती है, दिस इज द पार्टिकल फॉर्म ऑफ लाइट। नोट कर लो, whenever we draw light in a straight line, it is a particle form of light. But we need to understand that light does not exist out of its own. The light that we see is always an interaction between two perpendicular waves, which are this one, it is called electric wave, electric wave. At the same time, there's another one which is perpendicular in the other plane. I hope you are able to imagine this. एक ऐसा है, देखो ऊपर नीचे है, और एक आगे पीछे आगे पीछे आगे। So the light that we always see, it is an interaction between an electric and the magnetic wave. इन दोनों waves के बीच का, you are getting to some point. Let's come to that. Let's come to that in very short duration. So जब लाइट है, इट बिहेव्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है, एक ऐसी जा रही है, ऐसे जा रही है, दोनों वेव एक साथ ऐसे घूमते हैं, ऐसे 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 करके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, और एक लाइट रे उनके बीच से हम उसको रे ड्रॉ करते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। अब ये जो वेव्स है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स, व्हेनेवर दे आर ट्रैवलिंग थ्रू एनी मीडियम, जब भी ये किसी मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं, फिर क्या होता है, जो वेव्स है, these waves always they keep on interacting with the medium. जो वेव्स हैं वो मीडियम के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बिकॉज वेव्स आर नथिंग बट एनर्जी, और जो पार्टिकल है दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ सम एनर्जी, जिस मीडियम से भी जा रहे हैं। तो जो जब ये वेव उस मीडियम से पास हो रही है, इट्स टेक्निकली मीनिंग दैट सम एनर्जी इज पासिंग थ्रू दैट मटेरियल। अब जब ये मटेरियल से एनर्जी पास हो रही है, सडनली मटेरियल चेंजेस, सडनली मटेरियल चेंजेस। नाउ इमेजिन लाइक दिस, यू आर गोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड ऑन सम रोड, रोड में तुम 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी भगा रहे हो, अच्छा रोड है, एकदम प्लेन रोड जा रहा है, ठीक है। सडनली सरकारी काम, एक पॉइंट के बाद रोड बनाई नहीं, आगे बस सिर्फ आगे ग्रेवल पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, सरकारी काम आधा करके छोड़ दिया। तो यू आर गोइंग एट 100 किलोमीटर पर आवर एंड सडनली यू सी दैट ओ, रोड हैज चेंज, तो क्या करोगे? तो ब्रेक दाबोगे। जैसे ही तुम ब्रेक दाबोगे, उतने हाई स्पीड पे गाड़ी क्या करेगी? स्किड करेगी। जो सीधी जा रही थी वो स्किड करेगी थोड़ी, जो सीधी जा रही थी वो स्किड करेगी। अब ये 100 किलोमीटर की बात थी। Now imagine what will happen if I'm moving at the speed of 3 lakh kilometer per second. These waves which are traveling at 3 lakh kilometer per second. No, that is the question. These are the particles with zero mass. ये भी तुम्हें नोट करना है। इनमें zero mass होता है। हाँ, that is the contradiction. Light shows the behavior of particle and wave, but it is not actually a particle per se. You don't know what particle constitutes light. जैसे तुम बोल सकते हो, this is electron, it's a particle, it has some mass, it has some charge, it has some spin, ये तो बोल सकते हो। बट लाइट के बारे में ऐसा कोई भी पार्टिकल हमें पता नहीं है। तो हमने इमेजिनरी पार्टिकल डिफाइन किया है, उसको हम कहते हैं फोटोन। बच्चों, इस फोटोन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। इट इज नॉट लाइक इलेक्ट्रॉन थिंग, जो जिसका मास, वेट और चार्ज होता है। इट इज जस्ट सम इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दैट साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट have designed to explain this behavior of light, this behavior of light. और ये that behavior, उसको हम कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब इसके अंदर हम नहीं घुसेंगे, अभी हमने उसको डिस्कस किया तो वी लूज आवर ट्रैक। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। उसको डिफाइन करने के लिए वी हैव कम अप विद दिस आइडिया ऑफ फोटो, अदरवाइज लाइट इज नॉट अ पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन। Now when we talk about the waves, हम बात कर रहे थे कि when the light is traveling at 3 lakh kilometer per second and suddenly what happened? ये पूरा लाइट रे जो था, ये पूरा लाइट रे जो था, यहाँ पे वापस इसको ड्रॉ करते हैं। ये जो पूरा लाइट रे था 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, सडनली इसका जो मीडियम है
चेंज चेंज होगा, मीडियम जो है चेंज होगा। अब जैसे मीडियम चेंज होता है लाइट का, द फनी थिंग हैपेंस, ये जो वेव्स है, ये जो वेव्स है इस तरीके से जा रहे थे, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ इनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, इनकी फ्रीक्वेंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी पर से, उनकी वेवलेंथ बदल जाती है, वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ मतलब बहुत तेजी से जा रहा था, धड़ धड़ धड़, जैसे ही वो टकराया उनकी वेवलेंथ बदल जाती है, दे नाउ टॉगल एट अ डिफरेंट वेवलेंथ, सेम हैपेंस विद द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रही थी, उनकी वेवलेंथ बदल जाती है। मतलब कोई चीज से जोर से भाग रही है, उसको आगे भागना है, पर उसको तुमने कंप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया, तो क्या करेगा वो, दिशा बदल लेगा, ऐसे चला जाएगा। तो बहुत जोर से आ रहा था, जोर से स्पीड से आ रहा है, स्पीड से आ रहा है, स्पीड से आ रहा है, पर सडनली क्या किया तुमने, उसको एक धक्का, एक बैरियर लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया, और उसको स्टिल आगे बढ़ना है, वो क्या करेगा, बैरियर को टच करके एक एंगल से निकल जाए। अब देखो, तो सीधा आ रहा था, बैरियर लग गया, टच करके इस तरफ। अब इसी पूरे प्रोसेस में ये जो लाइट वेव आ रही थी, जो बहुत स्पीड से आ रही है, वो क्या हो गई, पिचक गई, दब गई, उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई। पॉइंट नोट करो यहाँ पे, सिर्फ लाइट की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ हैज, ये पॉइंट हमें नोट करना, वेवलेंथ। और जैसे ही वेवलेंथ चेंज हुई, लाइट क्या करता है, सीधा सीधा अपना रास्ता जा रहा था, मटेरियल चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ। यस, यस, दैट इज डिफाइंड विद सम फॉर्मुलेशंस, विद सम लॉज, पर फंडामेंटल आइडिया यही है। अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा, कितना एंगल बनाएगा, वो बताने के लिए हमारे पास दूसरे लॉज, जो हम देखने जा रहे हैं थोड़ी देर। But यहाँ तक not random. It's very defined. Light, nature does not like randomness. Light is one of the core parts of this universe, this nature. अब जब लाइट ही रैंडमली बिहेव करना शुरू कर दे, नेचर विल हेट इट, नेचर विल नॉट लाइक इट, एंड यूनिवर्स विल स्टार्ट टू कोलैप्स। लाइट इज अ वेरी डिटर्मिनिस्टिक इन इट्स बिहेवियर, लाइक दिस रिफ्रैक्शन, वन ऑफ द बिहेवियर। अब इसको हमें फॉर्मुलेट करना है विद सम लॉ, बात सही है, हमें इसको फॉर्मुलेट करना है विद सम लॉस। क्या ये वेव थियरी बिहाइंड द रिफ्रैक्शन क्लियर है, व्हाई रिफ्रैक्शन एक्चुअली हैपेंस, व्हाई मीडियम चेंज रिजल्ट्स इन रिफ्रैक्शन, हमने देखा। अब आते हैं थोड़ी नेक्स्ट चीज पे, अब आते हैं थोड़े नेक्स्ट चीज पे। So now let us try to understand diffraction from a pure optical perspective. From a pure optical perspective. तो क्या है यहाँ पे, I have the barrier between two medium. यहाँ पे है I have medium one. इधर है I have medium two. Now the light is coming. वेव्स आ रही है, फट 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 फट, यहाँ पे है नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। अब जैसे ही एंड इट इज मेकिंग सम एंगल, आई थिंक इट्स स्मॉल, यहाँ इधर लिखा, दिस पॉइंट। नाउ एज सून एज इट हिट्स द बैरियर, एंड एक चीज देखता है कि जो अगला मटेरियल है, लेट्स से द नेक्स्ट मीडियम है, नेक्स्ट मीडियम इट इज सम डिफरेंट मीडियम, तो लाइट क्या बोलेगा कि नहीं भाई, तो पहले मीडियम में मैं जिस तरीके से टॉगल कर रहा था, ऊपर नीचे जा रहा था, अब मैं इस मीडियम में नहीं जा सकता, क्योंकि इस मीडियम के पार्टिकल्स मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे उस दिशा में उस तरीके से टॉगल करने के लिए। सो इट चेंजेस इट्स पैटर्न, और व्हाइल डूइंग दैट इट कैन आइदर डू थ्री थिंग्स और टू थिंग्स। इट कैन गो दिस वे, चॉइस नंबर वन, मे बी, और इट कैन गो दिस वे, चॉइस नंबर, आइदर वो ऐसे जाएगा, या इट कैन, आई मीन आई एम जस्ट शोइंग यू टू रेफरेंस नंबर्स, द एक्चुअल एंगल वो हम कैलकुलेट करेंगे, बट माय पॉइंट इज it can either go towards more deviation, or it can do less deviation, or a positive deviation and negative deviation, both are possible. Now it depends on this medium, medium number 2, compared to the first medium, medium number, तो 1 के कंपैरिजन में 2 मीडियम कैसा है, that will determine whether it will go to 1 or whether it will go to 2। ये 1 to 1 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे A और B करते हैं, A B भी नहीं करेंगे, चलो P और Q करते हैं। 10 minutes, 10 minutes is what we are going to finish, okay, ठीक है। अभी हमें जानना है किस मीडियम में किस तरीके से बिहेव करेगा। So let us formulate that. Let us try to formulate those things here. So first things first, AB अपना incident ray, BC that इसको हम कहते हैं बच्चों, that is what we call as refracted ray, reflected नहीं, refracted ray, ठीक है। अब ये जो है NB, let's call this other point as N dash, तो ये NB N dash जो है, NB NB N dash, इसको कहते हैं हम नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई पता है, दिस इज, यहाँ देखो आई जो है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ, ये जो एंगल है, अब देखो, अब यहाँ पे एक नोट करना, यहाँ से फ्रॉम द नॉर्मल आई ड्रॉ अदर एंगल्स, लेट्स से आर, या फिर ये आर, लेट्स से आर पी एंड आर क्यू, मैंने दो अलग अलग सिचुएशन बनाई है, ओके, बोथ विल नॉट हैपन टुगेदर, ओनली वन विल हैपन, आर पी और आर क्यू, ठीक है। तो लेट्स से आर पी और आर क्यू, आर पी और आर क्यू, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉल इट के एल, दिस के एल गाइस इसको हम कहते हैं इंटरफेस, इज द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम, मीडियम वन और मीडियम टू के बीच का ये कंप्यूटर का इंटरफेस है। तो मान लो ये ऊपर तुम हो, यस यस, तो लेट्स से दिस इज यू एंड दिस इज द कंप्यूटर वर्ल्ड, तो दोनों के बीच का इंटरफेस के एल, लाइक दैट, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्विकली इन विच केस पी और क्यू विल हैव।
Okay, so the case for P or Q, let's do the cases and let's wrap up for this after this. Okay, cases. First case है that the second medium, let's say medium 2 is optically denser than वन। और क्या है, मीडियम टू जो है वो डेंस है वन से। जैसे कि ऊपर का मान लो एयर है, नीचे वाला वाटर है। नो, वाटर इज मोर ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। वाटर में यू कांट टॉगल द सेम वे एज एयर, वो पिचक जाता है। वाटर में जाती है वो पिचक जाता है। सो लेट्स से ऑप्टिकली डेंसर देन ए, तो इसमें क्या आएगा, इफ M2 इज डेंसर देन M1। यस, टेल मी। यस, यस। अब इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मैंने दूसरी चीज बताई नहीं तुम लोगों को। इंटर नो नो, द रिफ्रैक्शन, अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन पे इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करेगी। अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, नो नो, आई मीन अमाउंट ऑफ बीम जो भी आएगी यहाँ पे इंसिडेंट आएगी, वही सेम बीम इसके अंदर भी घुसेगी। और अगर यहाँ से बाहर पड़ना है, डज डेंसिटी अफेक्ट द नंबर ऑफ लाइट बीम? नो, नो, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। ये देखो, ये जो है ना, ये हाइट जो ड्रॉ किया ना मैंने, इसके ऊपर इंटेंसिटी डिपेंड करती है। इंटेंसिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब देखो इसमें क्या होता है, and also on how many, let's say if you are passing a big beam, not a point light, point source, but a beam of light with millions of point sources together, तो क्या होगा, अगर मान लो रिफ्रैक्शन के बाद आधे गायब हो गए। अब वो कहाँ गायब हो गए हमने बताया नहीं अभी तक। अब रिफ्रैक्शन के टाइम पे इंसिडेंट ले, लेट्स से 1000 रेज थे इंसिडेंट, और रिफ्रैक्शन के बाद ओनली 500 रेज पास थ्रू, तो इंटेंसिटी सेम रहेगी या चेंज होगी? ऑब्वियसली चेंज होगी। नहीं नहीं, देखो ना, मेरे पास 100 लाइट रेज थे पहले पहले ठीक है ना, अब सिर्फ 50 हो गए, आधे हो गए, ऑब्वियसली टोटल इंटेंसिटी कम हो जाएगी, राइट? तो इंटेंसिटी के फैक्टर्स एक दूसरे चीज पे डिपेंड करते हैं, हमने वो देखा नहीं अब तक। तुमको हिंट दे देता हूँ, देखो, जब भी लाइट रे इस मीडियम से जा रही है, तुम लोगों ने एक चीज नोट नहीं की, यार सर यहाँ पे तो एक सरफेस है, यहाँ पे तो एक इंटरफेस है, व्हाई नॉट लाइट रे ऑल्सो रिफ्लेक्ट बैक? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर एनीथिंग इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, कुछ हिस्सा हमेशा रिफ्लेक्ट बैक होगा, कुछ हिस्सा हमेशा रिफ्लेक्ट बैक होगा, और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट करके अंदर घुसेगा, बट दैट इज डिपेंडेंट। वो डिपेंड करता है ये दोनों के बीच का मीडियम कैसा है, द इंटरफेस कैसा है दोनों के बीच का। अब कुछ इंटरफेस होता है जैसे कि पानी। अब दिन भर हमारे पास लेक्स है, रिवर्स है, उसके ऊपर सन हमेशा लाइट सोर्स कर रहा है, लाइट बीम कर रहा है। बट इफ यू लुक एट वाटर, वाटर बहुत सारे लाइट रेज को उल्टा फेंक देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। बहुत ही कम रेज है जो रिफ्रैक्ट होकर अंदर आती है। हाँ, यस यस, जो वाटर है वो मैक्सिमम रेज को रिफ्लेक्ट बैक करता है, और बहुत कम रेज होती है जो अंदर घुसती है, रिफ्रैक्शन में जाती है। तो डिपेंड करता है कि विच इज द मटेरियल, व्हाट इज द इंटरफेस लाइक। तो द फाइनल लॉ इज ऑलवेज लाइक दिस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेट्स से द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, जो इंसिडेंट एनर्जी आ रही है, एनर्जी इंसिडेंट आ रही है, दैट शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिफ्रैक्शन plus energy of reflection. As we know, energy can neither be created nor destroyed. तो जितनी एनर्जी ऊपर से, यस, बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल लॉ, वो हमेशा एप्लीकेबल होना ही चाहिए। तो जितनी एनर्जी आ रही है उससे कुछ रिफ्रैक्शन में निकल जाएगी और कुछ रिफ्लेक्शन में निकल जाएगी। ये कैसे होगा, कब होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, व्हाट इज दैट थिंग दैट गवर्न्स की कहाँ पे एनर्जी ज्यादा आएगी, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ओके, देयर इज सम टाइम फॉर इट, बट इसको पहले क्विकली खत्म करते हैं। तो हम देख रहे हैं मीडियम टू इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम वन, तो पहले हम ड्रॉ करेंगे इंसिडेंट रे, मीडियम वन। मीडियम टू डेंस है, डेंस है मतलब क्या करे, वो खुला जा रहा था पहले लाइट, अब उसको दबा देगा, बोलेगा तू, मैं डेंस हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं तेरे को अलाउ नहीं करूंगा, खुला छूट नहीं दूंगा, मैं तेरे को मारूंगा, दाबूंगा ऐसे। तो डेंस ने इस लाइट को ऐसे पकड़ा, कौन से ये वाली, अरे मैं भेज दूंगा, आई सेंड द नोट्स, डोंट वरी। तो ये जो लाइट रे थी, अगर वो ऐसे जा रही थी ओरिजिनल, बट इसने बोला नहीं, मैं तेरे को दाबूंगा और मारूंगा अंदर, तो इसने मारा मारा मारा, इसको अंदर दबा दिया ऐसे। मीडियम टू डेंसर था, उससे दाब के ऐसे अंदर, तो इसको कहेंगे हम डेंस, और इसको क्या कहेंगे हम, रेयर। तो रेयर टू डेंस जाते वक्त तुम्हारे इंसिडेंस रिफ्रैक्टेड आर इज लेस देन आई, सिंपल है, ठीक है। ये अब सेकंड चीज सिमिलर टू दिस, आई कैन क्विकली टॉक अबाउट द सेकंड सिनेरियो हियर, व्हिच वुड बी दैट मीडियम टू इज रेयर। अब रेयर है मतलब, ठीक है, बोलता है खेल रहा है, खेलने दो, और खेलने दो, और झूमने दो, और उसको फ्रीडम दो। तो इनिशियली लाइट रे ऐसे आ रहा था, इनिशियली लाइट रे ऐसे आ रहा था, दिस इज वन, लेट्स से दिस टाइम इट इज डेंस, एंड टू दिस टाइम इट इज रेयर। अब रेयर है तो ओरिजिनली ऐसे जा रहा था, बट इसने बोला अरे ठीक है, मैं छूट दे देता हूँ, मैं हल्का हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बोला जा बेटा, मजे कर, और छूट दे दी तुझे, और छूट दे दी। तो इस केस में ये आए, एंड दिस होल थिंग इज आर। तो क्या कहेंगे, आर इज ग्रेटर देन, पहले केस में था आर इज लेस देन आई, यहाँ पे है आर इज ग्रेटर देन आई। तो बच्चों ये दो केसेस बनती है। अब एक सवाल तुम्हारे लिए,
व्हाट इज आई जीरो, व्हाट इज, मैं सीधा ऊपर से नीचे परपेंडिकुलरली जाऊं सरफेस पे, तब क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा? लेकिन व्हेन आर यू, वेयर आर यू लुकिंग द पेन फ्रॉम, फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द साइड, इसका मतलब तुम पेन को यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी आंख रखी हुई है, पेन इज हियर, यू आर लुकिंग इट फ्रॉम द साइड, so it is same like this only, but my question is not here, you are not here, you are now here only, and the light ray is going straight down. मैं तुम्हें एक बार नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, so now my question is, this is the normal, now you are taking the light through the normal itself, like this light ray है वो normal से ही पास हो रही है, अब क्या होगा, what will happen here? सवाल आता है, nothing, right, it just passes through अब इस केस में भी obviously जो waves थे, they would have changed, they would have changed, but as they are perpendicular to the path of the light, जो normal का path है उसी के perpendicular जा रही, that's why there is no bending inward or outward, जैसे जा रहा है वैसे ही चला, ठीक है, ये होता है नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट, इसमें सिंपल आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमने देखा तीन केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, एक में वो अंदर घुसता है जब सेकेंड मीडियम डेंस है, एक में वो बाहर जाता है जब सेकेंड मीडियम रेयर है, और तीसरा केस व्हेन देयर इज नॉर्मल इंसिडेंट, डजंट मैटर मीडियम कैसे हो, दिस डजंट मैटर मीडियम क्या है, मीडियम डजंट मैटर, ओनली द नॉर्मल, ठीक है, ये तीन सिनारियो आज हमने अच्छे से डिटेल में देख लिए, क्या ये बात क्लियर है बच्चों सबको, मेकिंग सेंस, ओके, तो विद दिस थॉट हम आज का ये लेसन यहीं पे खत्म करते हैं, अगले टॉपिक में आके हमें एक्चुअल में देखने रिफ्रैक्शन के लॉज, हाउ डू वी एक्चुअली गवर्न दीज थिंग्स, आर देयर एनी वे वी कैन फाइंड आई एंड आर वैल्यूज, आई एंड आर को कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, इज देयर वे एनी वे, ये सारी चीजें हम बच्चों देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है, तब तक मिलेंगे इन द नेक्स्ट, राइट।